नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने वन शॉट सीरीज़ में अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली है। आज का वन शॉट बच्चों हम क्लास 10th आपका ईयर जो जहां पे एग्ज़ामिनेशन होगा 2024-25 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये वन शॉट कंप्लीट करने से बच्चों आप में कॉन्फिडेंस होगा। आप कहीं से भी पढ़े हों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप ये वन शॉट सीरीज़ ज़रूर ट्राई करना। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो। आज का जो ज्ञान का युग है बच्चों, ज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी आपको समझ आ जाए, वो आप ज्ञान को अपने माइंड में बिठाओ, जो आपके फ्यूचर में कभी भी आपके काम आ सकता है। बच्चों, इस वन शॉट सीरीज में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ख़त्म करेंगे आज। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों, और उसके साथ ही कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे ही मेरा क्वेश्चन आए आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश भी किया करो, साथ साथ फिर सॉल्यूशन के साथ अपना क्वेश्चन मैच कर लिया करो। आपके सजेशंस हमेशा ही वेलकम रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं वन शॉट एपी। बच्चों, एक्चुअली एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप नेक्स्ट अगर +1 +2 में जाओगे तब आप इसको सीक्वेंस एंड सीरीज़ की फॉर्म में समझोगे, लेकिन आपके 10th लेवल में इसको हम एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स समझेंगे कि व्हाट इज़ एन एपी। इट इज़ जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपके पास एक नंबर्स की लिस्ट है बस, और वो एपी में है। एपी डिफरेंट टाइप, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे आप 10th में एपी पढ़ोगे तो अगली क्लास में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे। इस तरह से कई सारी सीरीज़ होती हैं। आपके लेवल में अभी एपी है, जिसे हम लिस्ट ऑफ नंबर के नाम से जानेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी टेबल ले लो आप, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 2 का टेबल लिखूं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 3 का लिखूं, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। 4 का लिखूं एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी टेबल लिख लो बच्चों आप, 12 का लिख लो एंड सो ऑन। ये सभी टेबल्स भी आपकी एपी हैं बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। इसके अलावा कोई और देखें तो 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, 21, 25, 29, 33 एंड सो ऑन। ये सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं बच्चों, लेकिन इनमें एक खास बात है। इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में क्या खास बात है बच्चों कि जब भी आप इसकी सक्सेसिव टर्म, मतलब कोई भी 2 टर्म्स का पेयरिंग कर लो, यहां से मैं इसकी पेयरिंग कर रहा हूं, तो सक्सेसिव मींस बाद वाली टर्म को माइनस करोगे पिछली टर्म से तो आंसर आपका 2 आएगा। यहां से अगर माइनस करोगे तो आंसर आपका फिर 2 आ गया। यहां से माइनस करोगे तो आपका आंसर फिर 2 आ गया। अब इस एपी में देखो बच्चों, कोई भी 2 नंबर जोड़ लो आप, 2 नंबर का पेयर बना लो, बाद वाला नंबर पहले लिखना है। 12 - 9 3 आ गया, 15 - 12 3 आ गया, 9 - 6 3 आ गया। ऐसी कोई भी एपी उठा लो आप, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स उठा लो, यहां से देख लो, यहां से कोई भी 2 की पेयरिंग करो। 20 - 15 = 5, 25 - 20 = 5, यहां से 25 - 21 = 4, 29 - 25 = 4। यहां से जो पैटर्न आपको समझने की जरूरत है बच्चों, उसे ध्यान से देखो। एक पर्टिकुलर एपी में, कोई भी एपी है, ये सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, अलग अलग एपीज हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सभी इंडिविजुअल हैं बच्चों, सभी इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। इसे अगर मैं नेमिंग कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ये सभी अलग अलग एपीज हैं बच्चों, अलग अलग लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। लेकिन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में एक खास बात है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात करूं, जैसे ही मैं कोई भी दो नंबर्स का पेयर करता हूं और बाद वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करूंगा तो ये आंसर 2 ही आता जा रहा है। यहां पर यही प्रोसेस से आंसर 3 आता जा रहा है। कहीं भी ले लो आप, यहां से आंसर 5 आता जा रहा है। चाहे अलग अलग एपीज में डिफरेंस अलग अलग आए बच्चों, पर एक ही एपी में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में जब भी आप कोई भी दो नंबर्स कंसेक्यूटिव टर्म्स सक्सेसिव से प्रोसीडिंग माइनस करेंगे, मतलब बाद में से पहले वाला माइनस करोगे, तो आपका आंसर एक कांस्टेंट आता जाएगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कहीं भी किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर में कोई भी दो नंबर आप जब भी माइनस करोगे तो उसका आंसर एक ही आएगा कांस्टेंट। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बच्चों, 0 भी हो सकता है बच्चों, जैसे 4 4 4 4 एंड सो ऑन। यहां भी आपका कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। माइनस भी हो सकता है, जब लिस्ट ऑफ नंबर्स कम होता जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा। ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस होगा इसको हम नाम देंगे बच्चों एपी में कॉमन डिफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन डिफरेंस। इसे हम स्मॉल डी के नाम से डिनोट करते हैं। पूरी एपी में हम इसे डी के नाम से जानेंगे। एक और टेक्निकल टर्म आएगी बच्चों इसमें जो होगी इसकी सबसे पहली टर्म। ये किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर में सबसे पहली टर्म को बच्चों हम ए स्मॉल ए के नाम से डिनोट करते हैं। इसलिए अब आपने लिस्ट ऑफ नंबर्स में दो नंबर्स को अब जाना। एक तो नंबर है ए, एक है डी। दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ एपी। एपी को निकालने के लिए आपको दो ही नंबर चाहिए, एक ए फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अब यहां से आप जितने मर्जी नंबर इसको आगे ले जाना। 100वें नंबर पर कितना आएगा, मिलियंथ पे, चलो आप सबकी दुआ से हमें जितना भरपूर प्यार मिल रहा है, जैसे कि अपना ये चैनल अभी नया है, लेकिन जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स और कमेंट्स आते हैं बच्चों, धन्यवाद उन सबके लिए। और एक दिन हमारे भी मिलियन बिलियन व्यूज हो जाएंगे। चाहे इसको मिलियंथ पार्ट में ले जाओ आप, ये ए और डी आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, ये ए और डी का पता होना जरूरी है आपको। इसे अब आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसे आगे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इंट्रोडक्टरी टाइप है। आपके पास एक एपी दी हुई है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? फर्स्ट टर्म मीन सबसे पहली टर्म बच्चों, ये 3 होगी। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो टर्म्स को आपस में माइनस कर दो, एक ही कंडीशन होगी। अगली टर्म आपने पहले लिखनी है, अगली पहले लिखनी है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, अगली टर्म पहले लिखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस। यहां से कॉमन डिफरेंस में किसी भी तो टर्म का पेयर बना लो आप, और सेकंड टर्म पहले लिखना माइनस उससे पिछली टर्म। ये आ गई आपके पास -3 + 1 -2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों। इसी तरह से इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 7। कॉमन डिफरेंस कोई भी दो का पेयर बना लो, 13 - 10 3। यहां से फर्स्ट टर्म बच्चों 4, और कॉमन डिफरेंस किसी भी दो नंबर्स का पेयर बना लो आप, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है हमेशा। इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन था, थोड़ा फॉर्मूले में आपको समझ आ जाए। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। एपी होने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो सब में है, फर्स्ट टर्म तो है ही।
इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बच्चों। कभी भी आप पेयरिंग करके देख लो, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। D1 अगर हम निकालें तो 10 - 4 6 आएगा बच्चों। D2 निकालें तो 16 - 10 6 आएगा बच्चों। D3 अगर हम निकालें तो 22 - 16 ये भी 6 आएगा बच्चों। ये देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस 6 6 और 6 आ रहा है। जैसे कि कोई भी दो नंबर की पेयरिंग करें तो कॉमन डिफरेंस अगर 6 सेम आए तो वो एपी होगा बच्चों। तो ये फर्स्ट नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। इसी तरीके से अब यहां हम पेयरिंग करेंगे, पहले दो की, फिर दूसरे तीसरे की, फिर तीसरे चौथे की। D1 निकालो बच्चों पहले। D1 मीन्स ये नंबरिंग इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि पहले पेयर में से दूसरे में, तीसरे में, ऐसे। अदरवाइज D1 D2 D3 जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एपी में तो D कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं। D1 इज -1 - 2। इसका D2 कितना होगा बच्चों? -3 -1 -3 + 1 -2। अब इसका D3 यहां से निकालें तो -5 - -3 -5 - -3 -5 + 3 -2। यहां से भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आया बच्चों, इसीलिए ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बना रही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से भी पेयरिंग कर लो आप, ऐसे ऐसे ऐसे। अब पहले इसका D1 निकाल के देखो। 2 - -2, 2 + 2 4 आया बच्चों। अब इसी तरह से जब हम इसका D2 निकालेंगे, -2 - 2 ये -4 आ गया बच्चों। अब यहां से निकालेंगे 2 - -2, यहां से D3 जो निकलेगा आपका वो 2 - -2 होगा, मीन्स ये 0 आ गया। यहां पर हमने देखा बच्चों एक बार कॉमन डिफरेंस 4 आया था, फिर -4 आया, फिर 0 आया, तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो ये एपी नहीं होगी बच्चों। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, चाहे आप कोई भी दो टर्म्स का पेयर बना लो। अब हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे, यहां से कंफ्यूज मत होना, ये यहां तक है। अब यहां फिर पेयरिंग करेंगे हम। पहले D1 निकालो, -3.2 -1.2, ये आ गया -3.2 + 1.2। यहां से D1 आपका 2 आ गया बच्चों। अब इसकी पेयरिंग करो। D2 निकालो आप, -5.2 -3.2 -5.2 + 3.2। यहां से इसका D आ गया -2। अब ये D3 निकालने देखो बच्चों, -7.2 -5.2 -7.2 + 5.2। यहां से D3 आ गया बच्चों आपका -7.2 + 5.2 -2। तीनों केसेस में बच्चों D1 हमारा आया था, सॉरी D1 हमारा यहां से -2 आया था, ये भी -2 आ गया और ये भी -2 आ गया। यहां से हमें ये भी एपी होगा। समझे आप बच्चों? इस तरह से हम चेक करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ एन आर इन एपी और नॉट। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी समझने के लिए आइए देखें। पहले हम कोई एपी लिखेंगे, चलो 3 का टेबल ही लिख लेते हैं। ये 3 का टेबल है बच्चों, ये भी एपी ही है। इसमें बस मैं थोड़ा सा खुला खुला लिख रहा हूं आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है बच्चों।
ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हुई, ये थर्ड टर्म हुई बच्चों, ये फोर्थ टर्म हुई बच्चों। ऐसे करते करते कहीं पर आप एन पर पहुंचोगे, मे बी 100, 200, मिलियन, बिलियन। ऑफ कोर्स आप सबके सपोर्ट और प्यार से हम उस लेवल पर जरूर पहुंचेंगे। समझ गए मेरे कहने का मतलब? प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। अब ये सीरियल नंबर 1 से लेके एन तक पहुंच गया। हमें नहीं पता कितना है एन, और यहाँ पर टर्म भी होगी वो भी हमें नहीं पता। ये दो चीज़ें हैं बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो कि nth टर्म का मतलब क्या होगा। पहले टर्म है हमारी 3, दूसरी टर्म है हमारी 6, तीसरी टर्म है हमारी 9, फोर्थ टर्म है हमारी 12। तो n कुछ भी 100th, 1000th, बिलियंथ, मिलियंथ कुछ भी नंबर हो, वहां पर कितनी टर्म होगी हमारी, ये इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है। यहां से इस तरफ हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है टर्म्स। ये दो बातें फ्लो चार्ट में ध्यान से माइंड में बिठा लो बच्चों। अब देखो ध्यान से, एक तो आपको पता है ये है हमारी फर्स्ट टर्म ए, ये आ गई आपकी 3। अब सेकंड टर्म कैसे आएगी बच्चों? अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, दैट विल गिव यू सेकंड टर्म। अब अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर दें, दैट विल गिव यू थर्ड टर्म। अगर हम इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, दैट विल गिव यू फोर्थ टर्म। ऐसे करते करते हम nth टर्म पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि n कितना होगा। मान लो अब मैंने इसकी 40th टर्म निकालनी है, मान लो फॉर द टाइम बीइंग मैंने अब यहाँ से 40 नंबर पर देखना है 40th टर्म कितनी होगी इसकी बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से। अब यहाँ से वापस आ जाओ आप। जब आपने फर्स्ट टर्म निकाली थी बच्चों तो वो तो ए ही थी। अगर हमने सेकंड टर्म निकाली थी ऐसे यहाँ से, ये कैसे आई थी? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़कर। अब हम अगर थर्ड टर्म की बात करें तो ये कैसे आई थी? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़कर, लेकिन सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़कर आया था सेकंड टर्म, ये वाला 6। तो इसकी वैल्यू तो a प्लस डी थी, इसकी वैल्यू a प्लस डी थी बच्चों। बड़े ध्यान से, यहां से हमने एक d और जोड़ दिया, तो ये अब बन गया a प्लस 2d। जो ये आपकी थर्ड टर्म होगी वो a प्लस 2d आएगी बच्चों। अब इसमें हमने एक 3 और जोड़ दिया, मीन्स एक d और जोड़ दिया, तो मतलब a प्लस 2d में हमने एक और d जोड़ दिया, तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई बच्चों 12 a प्लस 3d। अब ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो एक बात नोटिस की आपने, ध्यान देखो, ध्यान से। फर्स्ट टर्म a, जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे वो था हमारा a प्लस डी। सेकंड टर्म a प्लस डी था हमारा। ये वाला 6 कैसे आया? a में d जोड़ के। सेकंड टर्म में a प्लस डी, थर्ड टर्म में a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d। तो हम इस पैटर्न को ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म अगर इसको दोबारा से ऐसे कॉलम बनाए हम ऐसे, ध्यान से देखो, इसी कॉलम को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड अप टू ये आपकी 40th टर्म थी। यहां से फर्स्ट टर्म तो आपकी होगी a, सेकंड टर्म आपकी होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म आपकी होगी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपकी होगी a प्लस 3d। जितनी टर्म होगी बच्चों उससे एक कम करके आपने d के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे सेकंड टर्म में a प्लस डी, थर्ड टर्म में a प्लस 2d,
4 टर्म में a प्लस 3d, तो 40 टर्म में a प्लस 39d होगा कि नहीं? समझे कैसे आया? a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर 40 की जगह मैं n लगा दूं, तो अगर मैं 40 की जगह n मान लूं तो nth टर्म कितनी हो गई? इसे ए एन के नाम से डिनोट करेंगे बच्चों। ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस विल बी अवर nth टर्म। n कोई भी हो सकता है बच्चों, दिमाग में आया? इसे पोज करके नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 अप टू ये टर्म दी हुई है 78। हमने ये देखना है ये कौन से नंबर पर आएगी। जैसे ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये कौन से नंबर पर आएगी बच्चों? इसके लिए याद करो nth टर्म वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने कर लिया। a कितनी है बच्चों? यहां से 3। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? कोई भी 2 माइनस कर लो, 8 माइनस 3 5। ठीक है बच्चों, तो यहां से an कितना है? 78। लास्ट nth टर्म हमें दी हुई है बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, n का हमने पता करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5। तो आप इसे सॉल्व कर लो। पहले प्लस 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 75 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 इधर आकर डिवाइड होगा, 75 बाई 5 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n आ गया आपका 16th। दिस इज योर आंसर। मतलब कि ये कौन से नंबर पर 78 आएगा बच्चों? 16। इसे पोज करके नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 3, अरे यार अब आप स्मार्ट हो गए हो, ये 3 का टेबल चलेगा। सबसे पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी 2 डिजिट नंबर में। कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा पहला? फर्स्ट टर्म क्या होगी एपी की? कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा पहला जो 3 से डिविजिबल होगा? 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 9, ऑल दीज आर सिंगल डिजिट नंबर। 3 4 का 12। फर्स्ट नंबर ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी विल बी 12। ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है बच्चों जो 3 से डिविजिबल होगा। अब ये एपी ऐसे चलती जाएगी, 15 18 21 एंड सो ऑन। लास्ट कौन सा नंबर होगा 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा? तो क्या हम 3 का टेबल पढ़ते रहेंगे? सोचो। 399 लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल है। इट विल बी द लास्ट नंबर। इससे बाद नंबर 3 डिजिट्स में आ जाएंगे। तो ये हमारी एपी फॉर्म हो गई बच्चों, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारी 12। कॉमन डिफरेंस हमारा, ये तो 3 का टेबल है, माइनस तो कर लो सेम आएगा, 3 आएगा। और इसकी nth टर्म भी हमें 99 दी हुई है। हमें पूछा है कितने नंबर 2 डिजिट्स होंगे जो 3 पर डिविजिबल होंगे बच्चों। मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमें दी हुई है बच्चों 99, फर्स्ट टर्म इसकी 12 है, n हमने पता करना है, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। सबसे पहले 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। यहां से 3 से डिवाइड होगा,
तो 29 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से बच्चों n आ गया आपका 30, मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ एपी हो गए जिस पर ये टोटल 30 नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 3। 30 इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यस, अगेन अब हम 7 के नंबर 7 का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन पहला नंबर एपी का वो होगा जो 3 डिजिट नंबर होगा। कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा बच्चों जो 7 से डिविजिबल हो? क्या आपको 7 का टेबल पढ़ना पड़ेगा? ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो 7 का टेबल छोटा होता है, 12 7 का, 18 का, 19 का, 19 7 का, 105। फर्स्ट नंबर होगा बच्चों 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 विल बी 105। यहां से अब 7 का टेबल स्टार्ट कर दो। एंड सो ऑन। यहां तक तो हमने कर लिया। अब कौन सा, ये तो मैंने चलो कैलकुलेशन से कर लिया। अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर आपने देखना हो तो फिर से आप इतनी कैलकुलेशन करते रहोगे एग्जाम्स में। लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई बच्चा बता सकता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको बताता हूं, हम टेबल नहीं पढ़ेंगे। आप देखो, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ये होगा, इसे आप 7 से डिवाइड करो। ये रिमाइंडर बच गया बच्चों, 7 से पूरा डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बच गया वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से आप माइनस कर देना। तो 994 विल बी योर लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे बच्चों। आपको ये मेथड आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं कि 7 कौन सा बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। उसके लिए बच्चों आप बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखो। सबसे पहले सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लिख लो आप, क्योंकि इससे आगे 1000 आएगा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लो। उसको आप 7 से डिवाइड करते जाओ। जो रिमाइंडर आ जाएगा एंड में उसे आप इससे माइनस कर देना, तो वो ही आंसर होगा आपका। ये आपका सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 7, 12 कोई भी आ जाए तो सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर लिखकर 3 डिजिट नंबर उससे आप डिवाइड कर देना। जो आपका रिमाइंडर होगा वो माइनस कर देना, और जो आंसर होगा वो उस नंबर के पर डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा। ऐसे ही 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर आप कोई भी सोच सकते हो। ग्रेटेस्ट। अब हमारी एपी बन गई बच्चों। आगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आपके पास? ए है, ए आपका 105 है। आपके पास कॉमन डिफरेंस 7 है क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास ए एन भी आ गया 994। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एन निकालना है बच्चों। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपकी 994 है, फर्स्ट टर्म 105 है, प्लस एन हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस 7 है। ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा बच्चों। 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से 7 यहाँ डिवाइड होगा बच्चों। ये आएगा 7 1 का 7, 7 2 का 14, 7 7 का 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से एन आ गया बच्चों 128। मतलब
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 128. दिस इज योर आंसर. इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ये क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, लेकिन वहां पर सम पूछा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको डाल दिया. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. तो ऑड नंबर्स क्या होंगे बच्चों? द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. एक ऑड होंगे, एक इवन. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ये होंगे द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. नॉट डिविजिबल बाय 2 वो होते हैं ऑड नंबर्स बच्चों. 0 एंड 50 में कौन से नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते? सबसे पहले तो हम एपी फॉर्म करेंगे. 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और 50 से पहले ऑड नंबर कौन सा होगा? 49. इजी क्वेश्चन बन गया बच्चों. अब इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब 49 तो एन तो हमें दिया हुआ है, हमने इसका एन निकालना है. कौन से नंबर पर 49 आएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा 49 है बच्चों. फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, एन हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 होगा. सबसे पहले ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 48 बन गया. यहां से 2 अब यहां डिवाइड होगा तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया बच्चों. यहां से एन आ गया आपका 25. तो 0 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे बच्चों? 25. इसे आप पॉज करके नोट कर लो. क्वेश्चन 7 है बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी गिवन है, विल बी 90 मोर देन इट्स 50th टर्म. सबसे पहले आप एपी को ध्यान से देखो बच्चों. ये एपी हमें गिवन है बच्चों ऐसे. इस एपी में बच्चों कौन सी टर्म इसकी 50th टर्म से 90 ज्यादा होगी? सबसे पहले आप इसकी 50th टर्म निकालो. 50th टर्म यहां पर n50 है. सबसे पहले आप इसकी टर्म निकालो बच्चों. 50th टर्म मीन्स a50 इज इक्वल टू a प्लस 49d. a हमारा है 3, कॉमन डिफरेंस है हमारा 9, तो यहां से आ गया आपका 3 प्लस 44, 445. ये वाला नंबर हो गया यहां पर. ये नंबर आ गया बच्चों आपका 445. पहले तो इसे लिख लो आप. हमने ये टर्म पता कर ली. अब क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा कि कौन सी टर्म इसकी 50th टर्म से मीन्स 445 से 90 ज्यादा होगी, वो टर्म हमने निकालनी है. अब उस टर्म को आप an मान लो कि वो nth टर्म है. वो टर्म इसके 50th टर्म से 445 से 90 ज्यादा है. तो इसका फॉर्मूला लगाओ आप. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 535. यहां से a पता है आपको 3 है बच्चों. n हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसका 9 था, इज इक्वल टू 535. सबसे पहले 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा. n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 535 माइनस 3 इज इक्वल टू 532. यहां से अब 9 इससे डिवाइड होगा तो n माइनस 1 आ जाएगा. 532 डिवाइड बाय 9, 9 5 का 45. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में आ गई गड़बड़, देखते हैं. यहां से थोड़ी गड़बड़ होगी बच्चों. 441 प्लस 3 444. यहां 444 आएगा, यहां भी 444 आएगा. अब ये प्लस 9 534 होगा,
क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ था तो डाउट पड़ गया। मैथ्स, यही एक मैथ्स का प्लस पॉइंट है बच्चों। अगर थोड़ा सा तजर्बा आपको हो जाए कैलकुलेशन करते हुए तो आपको कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। 534 माइनस 3 531। अब n-1 इज इक्वल टू 531 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 का 45, 45 5 और 3 8, 9 9 का 81, 59 आ जाएगा। यहां से n आपका बच्चों 60 आ गया। तो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सी टर्म इसकी 50th टर्म से 90 ज्यादा होगी, इसकी 60th टर्म। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 और सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। हमने एपी पता करनी है जिसमें दो कंडीशंस गिवन है। एक तो उसकी थर्ड टर्म 16 है, तो पहली कंडीशन आप लगाओ पहले, कंडीशन नंबर 1। एक तो उसकी थर्ड टर्म 16 है बच्चों, मींस a प्लस 2d आपके पास 16 गिवन है। सेकंड, इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है बच्चों, कंडीशन नंबर 2। इसकी जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मींस सेवंथ टर्म a प्लस 7d इसके फिफ्थ टर्म से a प्लस 4d से 12 ज्यादा होगी। ये आपकी दो कंडीशंस बन गई बच्चों। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो कंडीशंस हैं, यू कैन फाइंड द टू वेरिएबल्स। वैसे तो इसमें दूसरी क्वेश्चन की लोड ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। ये a कैंसिल हो गया, 4d इधर आकर माइनस हो गया, तो 7d माइनस 4d 3d इज इक्वल टू 12। यहां से d आपका 4 आ गया बच्चों। अब a प्लस 2d में d की वैल्यू 4 भरो तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप d की वैल्यू 4 भर दो, a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। a आ गया बच्चों 16 माइनस 8 8। फर्स्ट टर्म आपकी 8 आ गई, कॉमन डिफरेंस 4 है। डिटरमाइन दी एपी। अब हमने एपी फॉर्म करनी है। एपी फॉर्म करना बड़ा इजी है अगर आपके पास a और d हो। फर्स्ट टर्म एपी की क्या होगी 8, सेकंड टर्म a प्लस d 8 प्लस 4 12, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। ये आपकी एपी फॉर्म हो गई बच्चों। इसे पोज करके नोट कर लो। बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एपी दी हुई है बच्चों, इसमें मिडल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके कि सेंटर में दो नंबर्स भी हो सकते हैं और एक भी। वो कैसे पता लगेगा वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप इसका n निकालो। इसके आपके पास a है बच्चों -11, कॉमन डिफरेंस है बच्चों -7 माइनस -11 मीन्स 4, और इसकी nth टर्म आपके पास -49 है। सबसे पहले आप इसका n निकालो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है इसका -49, फर्स्ट टर्म है 11, n हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 4। ये -11 इधर आकर प्लस हो जाएगा, -49 प्लस 11 तो माइनस होगा, -38 आ गया। इधर आ गया n-1 इंटू 4। ये शायद कोई कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ है, मैं चेक कर लूं। क्वेश्चन को उतारते हुए थोड़ी सी गलती होगी बच्चों। ये माइनस नहीं है, ये 49 है, ये +49 है, ये +49 है।
तो 49 माइनस 11 यहाँ से शुरू करेंगे। अब 49 प्लस 11 60 हो गया, n-1 आपका आ गया 60/4, 60/4 विल बी 15, यहाँ से n आपका 16 आ गया। अब आपका वो कॉन्सेप्ट असल में शुरू होगा। इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। अब देखो आप ध्यान से, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ और ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ये कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहा हूं, एपी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन अगर एपी लिखना चाहें तो एपी में भी आप समझ सकते हो। सॉरी, इधर लिख देता हूं इसको। बच्चों ये दो नंबर्स लिखो, देखो समझो आप कॉन्सेप्ट को। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5 हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? ये है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ये है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर में आपने बिल्कुल सेंटर में जाना है, मिडल मोस्ट टर्म की तरफ, तो देखो कैसे आएगा आपका आंसर। बीच वाली दो टर्म्स कौन सी होंगी? सबसे बीच वाली या एंड से काटना शुरू कर दो, फिर ये कट गया, ये आ गई आपकी एक टर्म 6, ये इसकी मिडल मोस्ट टर्म होगी बच्चों। अब यहां से भी ऐसे ही काटना शुरू करो, ये यहां से गया, फिर एक इधर से काटा, इधर से काटा, अब बीच में दो टर्म्स आ गई बच्चों। तो क्या सीखा आपने? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो सेंटर में एक वैल्यू आएगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो सेंटर में दो वैल्यूज आएंगी बच्चों। अगर हम उसका, ये तो थोड़ा सा नंबर था, अगर हमने बड़ी टर्म में देखना हो कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ गई तो हम ऐसे कटिंग नहीं करेंगे बच्चों। ये पोर्शन आपने स्टैटिस्टिक्स में करना है अभी, या कर लिया होगा कई बच्चों ने, टू फाइंड द मिडल टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तो मिडल टर्म कौन सी होगी बच्चों? मिडल टर्म इट विल बी n+1/2। ठीक है बच्चों, दो मिडल टर्म्स होंगी, एक मिडल टर्म होगी n हमारा 5 है, 5 + 1/2 6/2। थर्ड टर्म होगी बच्चों हमारी यहां पर मिडल टर्म। ये फार्मूला है मिडल टर्म निकालने का, अगर ऑड हो। अगर इवन हो तो, अगर n इवन हो तो फिर आपके पास सेंटर में दो वैल्यूज आएंगी बच्चों। एक तो आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, एक तो आएगा बच्चों, दो टर्म्स कौन सी होंगी? एक टर्म आएगी आपकी n/2, यहां देखो आप n6 था, 6/2 3, 1 2 3, एक तो थर्ड टर्म हो गई। एक तो ये आई फर्स्ट टर्म, एक कौन सी आएगी बच्चों? सेकंड टर्म कौन सी आएगी? इस टर्म से अगली, जो ये आंसर आएगा इससे अगला, मतलब ये 3 था तो 4 टर्म होगी। तो यहां पर हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे? n/2th टर्म जो हमने निकाल ली उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ये दो टर्म्स होंगी बच्चों इवन नंबर ऑफ टर्म्स में। अब आप ये स्टैट्स में आपने किया होगा तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो थोड़ा सा शॉर्ट में, तो हम क्वेश्चन पर वापस आएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन में n हमारे पास 16 है, 16 मीन्स इवन नंबर, तो सेंटर में इसकी दो टर्म्स होंगी बच्चों। कौन सी? एक टर्म तो होगी हमारी n/2 मीन्स 16/2 मीन्स एक तो हमारी 8th टर्म होगी, और सेकंड टर्म कौन सी होगी बच्चों? इसमें एक जोड़ दो, 8 + 1, सेकंड टर्म होगी हमारी 9th टर्म। 8th और 9th इस एपी की मिडल टर्म्स होंगी,
और हमने उनकी वैल्यू भी निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म और टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पर 2 आ गई, मीन्स हमने एक 8th टर्म निकालनी है, एक हमने 9th टर्म निकालनी है। 8th टर्म का फार्मूला a + 7d। a हमारे पास है बच्चों इसका -11 + 7 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा है 4। 7 4 का 28, 28 -11 7, 28 -11 17। एक तो हमारी 8th टर्म आ गई। अब 9th टर्म चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो या फिर इसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दो, उसकी नेक्स्ट टर्म उसमें d डालकर ही आएगा। 17 + 4 21। ये आपके आंसर हो गए बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन था समझने के लिए। स्टैट्स का भी थोड़ा सा पोर्शन हमने इसमें समझने की कोशिश की है बच्चों। अब इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों 10th क्वेश्चन करने से पहले अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हम एपी की टर्म्स को जोड़ना कैसे है उसका फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। अगर आपके पास कोई भी एपी की टर्म है, अब मैं 4 का टेबल लिख रहा हूं। एंड सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म 100 है। सबसे पहले आपको ए, डी और एन तो पता होना ही चाहिए। अगर हमने इसको ऐड करना हो तो ऐसे, कुछ इस तरह से आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी एपी की। उसमें ए तो वैसे ही होगा, आपका ए है बच्चों 4, कॉमन डिफरेंस आपका 4 और ए एन है आपकी 100। सबसे पहले तो आप n निकालोगे एज यूजुअल। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ से फर्स्ट टर्म 4 है बच्चों, n हमारा निकालना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, ए एन हमारी 100 है। सबसे पहले 4 इधर आकर माइनस होगा। 100 - 4 इज इक्वल टू 96 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। यहाँ से n - 1 आ गया बच्चों 24, सॉरी n - 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसकी कितनी हो गई बच्चों 25। अब आपके पास n 25 है तो आपने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। ये होगा हमारा फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n - 1 इंटू, सॉरी n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये होगा बच्चों हमारी सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। अब इसे अप्लाई करेंगे। n यहाँ 25 है, मीन्स कि सम ऑफ 25 टर्म्स कितनी होगी बच्चों। n हमारा 25 है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, n - 1 मीन्स 25 - 1 24 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है हमारा। यहाँ से 25/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 96, यहाँ से आ गया 25/2 इंटू 104। यहाँ से कैंसिल करोगे आप और 52 इंटू 25, 1300। तो इसकी 25 टर्म्स का सम टोटल हमारा 1300 आ गया। दिस इज योर आंसर। यहाँ से हमने n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला सीखा है बच्चों। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस में देखेंगे, इसे नोट कर लो। बच्चों इसमें हमने आज एपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए थे।
और ये शॉट हमारा एपी की नंबर ऑफ टर्म्स पे था। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हम बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स निकाल कर एपी की उन सभी एपी को हम ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू।